ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਸਤੀਸ਼ जी राम राम। राम राम नीलकमल और जी। हाल हाल चाल नीलकमल जी मेरे बहुत बढ़िया हैं। हम्म, और समाज जो है बदलने लग रहा। जी एक नवी शुरुआत जो है पंजाब के लुधियाना से मैंने पता लगी। शुरुआत है कि जिस तरह घर के बाहर भाई पुरुषों का नाम लिख रहा कि फलाने का घर है, नेम प्लेट लगी रहा। इब लुधियाना में शुरुआत करी महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगाने की। और इसमें भाई अब जो है लुधियाना में ये शुरुआत हुई, वहां पे महिलाओं का जो है नाम प्लेट वो लगाई जाएगी। और इसका एक उद्देश्य है भाई अपनी पहचान बताने के वास्ते, अपना भाई महिलाओं की पहचान क्या है, कितनी वो पढ़ी लिखी है। अक्सर जो है पहचान पुरुषों की होती है, क्योंकि हाल ही में हम जो है महिला दिवस भी मनाकर हटे नीलकमल जी। तो ये एक नई पहल है, ये लुधियाना के प्रशासन ने शुरू करी नीलकमल जी। और इस पहल की जो है तारीफ करते हैं जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन। उन्होंने जो है अक्सर जो है ये घरों के बाहर नेम प्लेट लगाने की जो बात है वो कही गई है, क्योंकि महिलाओं की नेम प्लेट जो है वो बाहर नहीं होती थी। तो बड़ी अच्छी और बढ़िया सोच है नीलकमल जी। ये दूसरी बात जी बिल्कुल, इसका नाम जड़ा हैगा मेरा पहचान मेरी पहचान मेरा अभिमान है। इस मिशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नीलकमल जी, हर रोज जो है हम अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। जो खबरें ऐसी होती हैं समाज में वो हम जो है अपने दर्शकों तक लेके आए जिनसे जागरूकता फैले। हमारा उद्देश्य भी यही है कि पंजाब हरियाणा की जो एकता है वो बनी रहे। आज मैं खबर का जिक्र करने जा रहा। हम अक्सर बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड की। फ्रॉड हो जाता है अधिकारियों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी और पुलिस कर्मचारियों के साथ भी। लेकिन आज मैं एक ऐसे फ्रॉड की बात करने लग रहा जिससे जो है जागरूक रहने की कति जरूरत है, क्योंकि ऐसे धंधों में तो कभी भी पड़ना नहीं चाहिए इंसान ने। और ये बात मैं करने लग रहा, एक मामला जो है वो दर्ज होया नीलकमल जी। पंचकुला निवासी एक युवती ने एक शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत में बताया कि जो है एक ऐसा आरोपी जिसने उसको झांसे में देकर 13-14 लाख रुपए ठग लिए। अक्सर आपने दीवारों पर देखा होगा वशीकरण अपना प्रेम पाए, एक दिन में अपना पुराना प्यार पाए, बहुत सारी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। सब कांटा, सब बकवास है ये चीजें। ये आपको ठगने के लिए, लुभाने के लिए लिखी जाती है, ताकि देखो हर आदमी में कोई ना कोई कमी जरूर हो। कमी का मतलब है उसकी जरूरत होती है। बिल्कुल, किसी को पैसा कमाना है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कोई तनाव तो परेशान है, कोई घरेलू कलेश तो परेशान है, किसी की कोई दिक्कत हैगी है, किसी का कारोबार नहीं चलता। वो ਜਿਹੜੀਆਂ आम परेशानियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰटाइजमेंट ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। यहाँ महिला ठगी गई अपना प्यार पाने के झांसे में देकर। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई किसी से, किसी महिला से। उस महिला ने एक बाबे का कह दो, उसका नाम है साहिल सिसोदिया, जो मुख्य आरोपी है इसका, उसका जो है नाम दे दिया। बाबा नहीं हम इसको कह सकते, ये कोई मुस्लिम था वैसे, जैसे आजकल बसों पर सारी जगह लिखा होता है। तो इस तरह से अपना प्यार पाने के चक्कर में इंस्टाग्राम पे जब दोस्ती हुई तो बाबे का नंबर दे दिया, अपनी दुख तकलीफ बताई होगी और उसने इसको, देखो शुरुआत कैसे होती है, 21 रुपए की पर्ची काटी, भाई आपने 21 रुपए देने हैं, अगला काम मैं करूंगा। 21 रुपए से शुरुआत होगी, फिर दिए के नाम पे, बत्ती के नाम पे और कई चीजों के नाम पे फिर वो पैसे धीरे धीरे लेने लग जा। फिर लगा भाई वो आदमी थारे कब्जे में आ गया, थारी बात मानने लग गया। फिर जो है उस पर और बहुत सारी चीजें वो जोड़ दें, भाई तेरे घर में दुख है, तकलीफ है, यूं करते करते 14 लाख रुपए की इसके साथ वो ठगी कर ली। फिर इन्हें तंग होकर जो है वो शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, इसको जो है हिरासत में ले लिया। 3 लोग और इसमें पकड़े गए। पंचकूला की बात है, डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह
मैं जो इस मामले को देखने लग रहे 2025 में इंस्टाग्राम पे दोस्ती करने के बाद ये पैसे जो है ठग लिए। ऐसे ठगों से, ऐसे बाबियों से और ऐसे जो ये पीर फकीर का नाम लेकर जो है लूट करा। बात करते हैं रूहानियत शख्सियत की भी, मेरी तो रूहानियत ताकत है मेरे अंदर, कुछ नहीं ताकत होती भाई किसी में, परमात्मा का नाम लेना है घर बैठ कर ले। इन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। इन सब की नजर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पे होती है। और कभी कभी आप देखो हो कि कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जिसका जो है समाज में बहिष्कार हुआ। कई बार ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं भी हैं, ये इस तरह के लोग कर देते हैं जो समाज के लिए बड़ी गंभीर चिंता। ऐसों से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बच के रहना चाहिए। बहुत सारे बाबे ओझा ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰੋਡ ਹੀ ਇਹ ਥਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਰੋਡ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ चूना ला। नीलकमल जी ने कहा जो कुछ किस्मत में हो वो आपने मिलेगा और जो किस्मत में नहीं हो वो नहीं मिलेगा। भगवान की नजर अगर सीधी है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर भगवान की नजर टेढ़ी है तो कोई नहीं बचा सकता। किस्मत की मैं बात करने लग रहा था नीलकमल जी। और एक 200 रुपए से एक आदमी, एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड जो है 200 रुपए से करोड़पति बन गया। कभी कभी जो है किस्मत ऐसा साथ देवा आदमी का कि व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। और ऐसा ही एक मामला जो है हरियाणा के रायपुर में सामने आया। रायपुर निवासी एक कपिल कुमार थे। इन्होंने पंजाब स्टेट की जो मंथली लॉटरी हुआ वो 200 रुपए की एक लॉटरी खरीदी और 200 रुपए की लॉटरी से इनको जो है 1.5 करोड़ रुपए की फर्स्ट प्राइज वाली लॉटरी वो इनकी निकलेगी। नीलकमल जी तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करा था, किस्मत ने साथ दिया। घर में 3 बच्चे हैं इनके, अपनी मेहनत से पालन पोषण कर रहे हैं। और लेकिन वो टिकट 200 की खरीद ली और करोड़पति जो है ये बन गए। तो ये होता है किस्मत की बात। और वो जो मैं बात कर रहा था जो किस्मत में है वो आपको मिलेगा, जैसे इनको मिल गया। तो ये बात है किस्मत की, ना कि उन दूसरे वाले चक्रों में पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल किस्मत की गल है। बहुत सारी कहानी इदां दी भी है। कई बार किसी ने जिद करती कि लै लो, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ में, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਤੇ खुशी का माहौल जड़ा हैगा वो घर दे विच बने। एक जिक्र करूंगा नीलकमल जी, आपके याद होगा 590 करोड़ रुपए का हरियाणा में फ्रॉड का मामला सामने आया था। IDFC फर्स्ट बैंक हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 590 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ भी उठा। जी जा बिल्कुल। अब मैं बात करने लग रहा है चंडीगढ़ में फर्जी जो FD घोटाले में जो निगम में जो है अड़कम मच रहा। जिस तरह से वहां घोटाला हुआ था, एक घोटाला हुआ चंडीगढ़ में भी हो रहा। ये लगभग 108 से 116 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जावा नीलकमल जी। इससे ज्यादा होने की इसमें बात करी जावा, इस बात की आशंका जताया जाने लग रही। देखो हरियाणा वाले से और एक दूसरा ये किस तरह के घोटाले है कि बैंक के अंदर ही घोटाले होने लग रहे। जो आपने FD दी या जो आपके पैसे हैं उनका भी किस तरह से दुरुपयोग हो जाता है। इस बात को लेकर जो है आयुक्त ने 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट जो तलब करी। और FD से जुड़े हुए इस कथित घोटाले के खुलासे के बाद जो है चंडीगढ़ के इसमें प्रशासन में इस बात का हड़कंप है। गुलाब चंद कटारिया ने भी इस बात को जब पता लगा उन्होंने कहा भी देखो पैसे वापस आ गए। जैसे हरियाणा वाले भी कह रहे थे पैसे वापस आ गए भी पैसे वापस आ गए, अच्छी बात है, लेकिन माफी योग्य नहीं है। पैसे तो छेड़छाड़ तो करी है, गलती तो करी है। और इस गलती का जिम्मेदार कौन है वो जो है कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब कुछ वो सामने लाया जाएगा। जिस तरह की मैं बात कर रहा था हरियाणा में 590 करोड़ रुपए का भी जो घोटाला हुआ था, पैसे उसमें भी वापस आ गए थे। आज उसकी भी अपडेट है, उसमें जो है 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 को कल गिरफ्तार किया, एक बैंक का पूर्व कर्मचारी था और एक और था, 2 को गिरफ्तार किया गया नीलकमल जी। तो ये किस तरीके का फ्रॉड जो सामने आने लगे, 2 फ्रॉड सामने आ गए। इन दोनों फ्रॉडों से शिक्षा लेने की जरूरत है भाई। और डिपार्टमेंट में या दूसरी जगह भी क्या ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं?
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਾਂ नीलकमल जी, जोटे जोटे लड़ा ਤੇ और झुंडा का नुकसान। भाई जब किसी की लड़ाई हो है ना तो उसका असर पड़ोसियों पर जरूर पड़ा। लड़ाई यहाँ तो बम्बों की चल रही, चाहे गाली गलौज की भी हो, उसका भी असर पड़ा है। हमारे बच्चे भी उसने सुनेंगे। और ये तो फिर बम्बों की है और आर्थिक संकट की है, और इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आने लग रही। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਅਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 26 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ 19 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ पद्धर जो सिलेंडर कमर्शियल की आप बात करोगे, 2 दिन में घर पहुंच करा था सिलेंडर। अब जो है सिलेंडर जो है 6 से 7 दिन में घर जो है वो पहुंचता है। कमर्शियल में रोपड़ और नवाशहर की बात है नीलकमल जी, सिलेंडर की आपूर्ति जो है वो बंद होगी, कम होगी। युद्ध से पहले पंजाब के अधिकांश जिलों में जो बुकिंग की अगर हम बात करें तो 2 दिन के भीतर सिलेंडर जो है पहुंच जाया करता, लेकिन अब जो है उसमें सिलेंडर में 6 से 7 दिन लगने लग रहे। दिन की जो है लंबी वेटिंग चलने लग रही। रोपड़, नवाशहर समेत कई जगह में डीलरों के पास कमर्शियल गैस की सप्लाई है वो होने लग रही। और इस बात से लेकर जो रेस्टोरेंट है, होटल है और छोटे दुकानदार है, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ने लग रहा है। मुक्तसर जिले में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सिर्फ अस्पतालों व स्कूलों में दिए जा रही। जो ये कमर्शियल सिलेंडर है, इनसे जो खाना बना होटलों में, अब होटल भी जो है इस तरीके से तो फिर बंद होने के कगार पा जाएंगे। भाई कई बार तो आदमी गरीब के चक्कर में पड़ जाए, और अब जो है इस गैस के चक्कर में पड़ गया, तो दिक्कत तो आ ही रही है। बिल्कुल 80% ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 20% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ 5 ਤੋਂ 10% ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ बढ़ाई हुई है। तो इन्हें लेके देखो असर तो नीलकमल जी पड़े नजर आने लग रहा है जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो सामने आने लग रही। दिल्ली एनसीआर की आपने बात करी, जो मेन्यू है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। कनाट पैलेस के व्यापारी जो है बिजली उपकरण खरीदने पे विचार करने लग रहे, जिससे जो खाने की कीमत वो बढ़ सकती है। पाइड गैस की जो आप बात कर रहे थे, तो वो 20% से घटकर अब वो 18% हो गया, और लोगों ने जो है होटल वाले ने मेन्यू बदलने पड़ रहे जिस तरीके से आसानी से तैयार करके अपने मेहमानों को ग्राहकों को खिलाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਟ ਕੇ 18% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। बिल्कुल नीलकमल जी। अच्छा नीलकमल जी, बात अब करें शिक्षा की। चंडीगढ़ ने एक बाजी मारी, भाई काबिले तारीफ बात है। चंडीगढ़ में हम बैठे हैं और जिक्र भी करना बनता है कि चंडीगढ़ ने 99.93% की जो साक्षरता दर है वो प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण
जो उपलब्धि है वो हासिल करी। 99.93 का मतलब आप ये मान लो कि 100% ही हो गया लगभग ये। तो अब यह पूर्ण साक्षरता जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ के जो है नव साक्षर नागरिकों का जो अलंकरण समारोह था वो आयोजित किया गया था। उसमें जो है ये बात सामने आई। नागरिकों का जो है उसमें सम्मान किया गया, उनको पुरस्कार दिए गए, उनको प्रशंसा पत्र दिए गए। और शिक्षा नीति 2020 में नीलकमल जी ये लक्ष्य रखा गया था भी जो ये टारगेट है 95% तक लेकर जाना है, लेकिन यहाँ तो उससे भी आगे बढ़ गया। ये तो पूर्ण साक्षर राज्य जो है चंडीगढ़ बन गया। ये बधाई है चंडीगढ़ प्रशासन को, बधाई है जो है गुलाब चंद कटारिया जी को जो यहाँ के प्रशासक हैं। बड़ा अच्छे तरीके से देखो शिक्षा पे बड़ा वो ध्यान देने लग रहे। शिक्षा फिर चाहे पंजाब की हो, शिक्षा चाहे हरियाणा की हो। अरीब जो है चंडीगढ़ देश का छठा जो है दूसरा राज्य बन गया जो केंद्र शासित प्रदेशों में है जो पूर्ण साक्षरता जिसने वो प्राप्त कर ली है। तो बधाई है चंडीगढ़ प्रशासन को, बधाई है गुलाब चंद कटारिया जी को। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ हासिल कर लिया। पर देखो, और सूबे भी लगातार कोशिशें कर रहे बधाई इस बात की भी है। मेरे याद आ गई बात, राज्यों में जो है पंजाब नंबर 1 पे बताओ पंजाब वाले अपना क्योंकि पहले केरल का जिक्र आया करता संपूर्ण साक्षरता में छोटे छोटे जब पढ़े करते, लेकिन आज पंजाब का है। और भाई गुलाब चंद कटारिया जी जो है चंडीगढ़ के तो प्रशासक हैं ही हैं और पंजाब के भी वो गवर्नर है। बिल्कुल गवर्नर ने तो सारा चीज जी है देखी जा रही है। तो सिक्ख्या जी बहुत जरूरी है ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਉਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ करेगा। फिलहाल प्रोग्राम जी नीलकम जी देखो गैस सिलेंडर की किल्लत आ रही, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है। सरकारों का दावा है भी सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है। जो हमने बात करी बाबे कह लो उन्होंने, या जो झाड़ फूक वाले हैं, या जो ये रूहानी ताकत की बात करें, इनसे बच कर रहने की जरूरत है। और भाई खुद भी पढ़ो और दूसरे ने पढ़ाओ, इस मुहिम पर भी जो है आपने ध्यान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले इजाजत लैंदा चलिए, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम। तब तक मैनू सतीश कुमार सीकरी इजाजत। बड़े रोचड़ दी कला टाइम टीवी ना राम राम जी।